सब्सक्राइब करें लर्निंग इज लाइफ यूट्यूब चैनल को, बेल का घंटी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही मजे से होंगे। और जैसे कि दोस्तों इस वीडियो का आप टॉपिक देखे ही होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि 3 ऐसा कंपनी के बारे में। एक तो है डेंजो, दूसरा है जोमेटो और तीसरा जो है साइडोफैक्स। तो एक्चुअली दोस्तों मैं जो है आप लोगों का राय लेने वाला हूँ। आप लोग बताओ, अगर ये तीनों कंपनी से जो भी वही बंदा काम कर रहे हो, डेंजो में, साइडोफैक्स में यार जोमेटो में, तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे को राय बताओ। और मैं भी बताऊंगा मैं किस चीज़ के लिए, मैं किस लिए जो ये 3 कंपनी में काम करना चाह रहा हूँ और किस लिए ये 3 चीज में कंपनी में काम नहीं करना चाहता हूँ, उसके लिए बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करते, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे डेंजो का। तो डेंजो ने यहाँ पे दोस्तों बहुत दिनों के बाद कुछ इंसेंटिव प्लान चेंजेस किया है। 375 कुछ अर्निंग्स करने में 125 है। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखने को मिलता है कितना अर्निंग में कितना आपको जो है इंसेंटिव मिल रहा है। तो पहले इंसेंटिव बहुत कम किया था इन लोगों ने, अभी इंसेंटिव ज़्यादा कर दिया है। उसी के साथ साथ आपको एक मिनिमम गारंटी मिलता है कि आपने इतना घंटा लॉगिन रहो और उतने घंटे के अंदर इतना डिलीवरी करो तो आपको जो है इतना आपको अमाउंट मिल जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट दिखाओगे यहाँ पे कितना जो है कितना मिनिमम गारंटी है, आपको देख सकते हो यहाँ पे। बट मुझे बीच बीच में डेंजो की तरफ से मैसेज आता है, कॉल आता है कि आपने क्यों काम नहीं कर रहे हो सर। मैं इन लोगों को यही बोलते रहता हूँ, सर आप लोगों का ऑर्डर्स ज़्यादा नहीं है, आप लोग ऑर्डर्स नहीं ज़्यादा देते हो, आप लोग जो है इंसेंटिव अच्छा नहीं देते हो। बट अभी का ऑप्शन देखोगे कि उस दिन मुझे कॉल आया था कि आप क्यों काम नहीं कर रहे। मैं बोला सर जो है मैं इसीलिए काम नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का ऑर्डर नहीं है। उन्होंने बताया कि सर आपने काम किया था अगस्त के महीने में, उसके बाद सितंबर महीने में कुछ 2 दिन काम किए थे, उसके बाद नवंबर के महीने में 1 दिन काम किए थे, दिसंबर में महीने में 1 दिन काम किए थे। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो किस तरीके से हो पाएगा, आपको ऑर्डर किस तरीके से आएगा और आप जो है किस तरीके से हम लोगों को ब्लेम कर रहे हो। तो मैं सोचा हाँ बात तो सही है। अगर यहाँ पे जोमेटो डेंजो वालों ने ऑफर भी चेंजेस कर दिया है तो देखते हैं 1 वीक में डेंजो में काम करते हैं। सुबह में टाइम पे जाने के टाइम पे गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो चेक करता हूँ और कितना पेट्रोल खाता है मुझे और कितना मुझे डेली का लिए अर्निंग होता है वो मैं चेक कर लेता हूँ। और मैं ये वीक में डेंजो में किस लिए काम कर रहा हूँ उसका भी कारण आप लोगों को बताएंगे, और पिछला वीक में जोमेटो में काम किया था और ये वीक में मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका भी कारण आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा जो डेंजो का एप्लीकेशन है आप लोगों को मालूम था उसका अकाउंट सस्पेंड करके दिखा रहा था। तो मैंने कल जो है जो मंडे के दिन मैंने ऑफिस गया था। ऑफिस में जाने के बाद उनको पूछा कि किस लिए है। उन लोगों ने बताया कि अगर आपने कंटिन्यू 10 दिन काम नहीं करोगे तो आपका आईडी इस तरह से ब्लॉक हो जाता है, आपको फिर से एक जो है नया हैप्पी कार्ड लेना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे जो है एक नया हैप्पी कार्ड इशू किया। उसका रेट था कितना, उसका रेट था 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ मतलब 10 दिन अगर आप कंटिन्यू काम नहीं करोगे तो 10 दिन छोड़ छोड़ के आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, फिर से आपका आईडी जो है रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ये सिस्टम है, ये बेकार का सिस्टम है, इन लोगों ने शुरू किया है। बट जोमेटो में इस तरीके से नहीं है, कभी भी आप काम करो आपको जो है आईडी एक्टिवेट रहता ही है। तो मैं पे किया, उसके बाद मेरा आईडी जो है ब्लॉक नहीं। तो ऐसा ही कहते मेरा जो डेंजो का अकाउंट था वो एक्टिवेट हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि उसमें फिर से प्रॉब्लम आ रहा था। उन्होंने बोला कि इसको जो है और एक बार अनइंस्टॉल करके एक बार इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से उसको मैं अनइंस्टॉल करके फिर से जो है इंस्टॉल किया। उसके बाद जो है मेरा आईडी एक्टिवेट हुआ। ऑन किया देखा तो मुझे जो है फॉरन एक ऑर्डर आया था और ऑर्डर कैसा था 1.5 का बूस्ट था, क्योंकि बारिश हो रहा था, बारिश का मौसम ऐसा था। तो 1.5 का बूस्ट था, 36 रुपीज़ का ऑर्डर था, उसमें मुझे 72 रुपीज़ आया। बहुत ही अच्छा लगा, उसको मैं ऑर्डर कंप्लीट किया। उसके बाद घर में आ गया, क्योंकि मुझे आज काम नहीं करना था, मुझे किस लिए करना था कि मेरा जो आईडी है उसको एक्टिवेट करना था। अभी एक्टिवेट कर लिया तो इसमें जो भी कुछ मुझे टारगेट आ रहा है, जो भी कुछ मुझे इंसेंटिव आ रहा है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा इंसेंटिव किस तरीके से है। तो मेरा प्लानिंग यही है कि ये जो वीक में मैं जो है डेंजो में काम करूँ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है डेंजो में काम के बारे में? क्योंकि डेंजो में क्या है, अब जब डेंजो में काम करते हो आपके पास एक भी COD ऑर्डर का अमाउंट नहीं आता है, कैश ऑन डिलीवरी का पैसा आपके पास नहीं आता है। सब कुछ जो होता है अपना हैप्पी कार्ड से होता है। तो हैप्पी कार्ड से होने के नाते कभी हमें अगर पेट्रोल का खर्चा चाहिए, कभी हमें अगर कुछ खाने का चाहिए तो वो डेंजो में नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, 1 वीक से पहले, मतलब जो काम आप आज करते हो उसका पेमेंट आता है मंडे के दिन। तो उतना दिन तक जब पैसा आपके हाथ में रखना पड़ता है, आपका हर दिन का पेट्रोल का खर्चा, हर दिन का खाने का खर्चा। तो ये मुझे बहुत ही सता रहा है कि क्योंकि मेरे पास पैसा तो नहीं है। मेरा पेमेंट आने वाला है 2 दिन के बाद जोमेटो से, और COD अमाउंट भी नहीं आएगा। तो जोमेटो से जो पेमेंट आएगा दोस्तों वो तो मतलब एक चुटकी में खाली हो जाएगा, क्योंकि मेरा
मंथली जो इंस्टॉलमेंट है, मंथली जो रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से मैंने सजा के रखा हुआ है। तो यहीं पे क्या है, जो मुझे खाने के लिए एंड पेट्रोल के लिए पैसा मुझे बहुत ही समस्या दे रहा है। उसके बाद क्या है, डंजो में कस्टमर के लिए परचेस करना पड़ता है, कोई स्टोर का दुकान का जो है ऑर्डर्स रहता है उसको डिलीवरी करना पड़ता है। शॉपिंग मॉल में जो ऑर्डर्स रहता है बहुत ही टाइम होता है, तो हम जब शॉपिंग मॉल में जाएंगे, उसके बाद आइटम ढूंढ के चुनेंगे, उसके बाद उसको बिलिंग करने के बाद उसको लेके आना, कस्टमर को डिलीवरी करना, ये बहुत ही खतरनाक वाली चीज होता है डंजो में। कस्टमर तो एक भी रुपया यहाँ पे टिप्स नहीं देता है डंजो में, कभी भी मेरे दोस्तों मुझे एक भी रुपये टिप्स भी नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऑफर दिया है कि दिसंबर महीने तक फुल ऑफर रहेगा, इंसेंटिव का, ज़्यादा इंसेंटिव का और मिनिमम गारंटी का भी इंसेंटिव का ऑफर रहेगा करके मैं, तो इसके खातिर दोस्तों मैंने सोचा कि चलो आज ये वीक में जो ये जो मतलब खराब वीक हो गया है, बीच का वीक, क्योंकि ये वीक में मैं जोमेटो में काम भी नहीं कर सकता, मिनिमम गारंटी मुझे नहीं मिलने वाला है। अगर मिनिमम गारंटी मुझे नहीं मिलने वाला है तो मुझे कुछ काम करने का फायदा नहीं है जोमेटो में। तो मैं सोचा कि चलो डंजो में काम करके देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा पुराना अड्डा है, मेरा पुराना जो एक्सपीरियंस है, तो चाहे हो सकता है मैं कुछ भी ना कुछ इसमें इनकम कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये तो था डंजो के बारे में। अभी मैं बात करूंगा जोमेटो के बारे में। जोमेटो में क्या है, जोमेटो में 10,000 का जो है मिनिमम गारंटी है पर वीक के लिए, मेरे हिसाब से, मेरे साथ एंड मेरा बहुत सारे दोस्त लोगों के साथ वो ऑफर है कि पर वीक 10,000 का जो है अर्निंग्स। अभी 10,000 का जो मिनिमम गारंटी है किस तरीके से है, अगर आपके पास 150 ऑर्डर कंप्लीट कर दोगे, अगर आप एक वीक में, मतलब मंडे रात को जो है 12 बजे के बाद, मतलब मंडे से लेके संडे को रात को 12 बजे तक अंदर में, ये जो टाइम में अगर आपने 150 ऑर्डर कंप्लीट कर दोगे और उसी के अंदर अगर आपने एक भी डिनाइल नहीं करोगे, एक डिनाइल कर सकते हो, बट वो हमें असर पड़ता है हमारा रेटिंग में और जो है हमारा जो रैंक्स रहता है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो मैंने अभी तक जितना दिन किया हूँ काम, मैं एक भी दिन अभी तक डिनाइल नहीं किया। मेरा जिंदगी का जो जोमेटो का जो अर्निंग्स का, जोमेटो का जो काम का जो मेरा प्रोफेशन है, इसमें खाली एक मैं डिनाइल किया था, वो मुझे समझ में नहीं आया था। कॉल्स आया था मुझे, मैं सोचा था कोई जो है, मेरा वो टाइम पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का लोन देना था, पैसा देना था, मैं सोचा था HDFC बैंक से मुझे कॉल आ रहा है, तो मैं कॉल रिसीव नहीं किया था। तो वो टाइम पे एक ही डे नहीं हुआ था, इसलिए वो महीने का मेरा इंसेंटिव चला गया था करके मैं उसके बाद जोमेटो में काम करना छोड़ दिया था। तो वही एक मेरा जिंदगी का नंबर 1 जो है, लास्ट एंड फास्ट जो है मेरा डिनाई था। अभी तक ये जो सेकंड इनिंग शुरू हुआ, मैंने यहाँ पे एक भी डिनाई भी नहीं किया और एक भी कैंसिलेशन भी नहीं किया। कैंसिलेशन अगर आपको करना है तो आपको कस्टमर केयर से सपोर्ट टीम से बात करके, चैट करके, उसके बाद का प्रोसीजर आपको करना है, क्योंकि आप अपनी तरफ से कस्टमर को कॉल करोगे, कस्टमर केयर वाला उसके तरफ से कस्टमर को कॉल करेंगे, उसके बाद आप जो है कैंसिलेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आपने एक भी डिनाई या फिर एक भी कैंसिल ना करो तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि मेरा एक 2-3 दोस्त है जो है काम करना शुरू किया था, उसके बाद उसको पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, दूर जाने का है, इस तरीके से करके जो है वो मतलब बैक टू बैक 1-2 डिनाई भी कर दिया था और 1-2 कैंसिल भी कर दिया था, उसका फॉरन तभी के तभी उसका कैंसिल हो गया था। ये एक प्रॉब्लम है। मेरा एक दोस्त का जो है ऑर्डर्स मतलब लेट करके जा रहा था, वो ऑर्डर्स ले लिया, उसके बाद खाना खा रहा है, ऑर्डर्स ले लिया, थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, वेट कर रहा है, इसमें उसका जो है आईडी डिसेबल हो गया था। बट बात ऐसा है कि उसका आईडी डिसेबल होने के बाद भी हमने उसको जो है टिकट रेस करवाए और किस तरीके से काम करवाए, उसका आईडी फिर से रिएक्टिवेट हुआ है। अगर आपको जानना है किस तरीके से हमने उसका आईडी रिएक्टिवेट किया था और क्या वो प्रोसेस है, किसके लिए हमारा आईडी डीएक्टिवेट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो अगर आपको जानना है तो बताइए, मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्स वीडियो, किस तरीके से हमारा आईडी डीएक्टिवेट होता है और उसको हम किस तरीके से रीएक्टिवेट कर पाएंगे, तो उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी जोमेटो का तो ऑफर मुझे है, बट क्या है, मेरा जो डिलीवरी पार्टनर का जो बॉक्स है, ये जो प्रीमियम डिलीवरी पार्टनर का जो बॉक्स है, उस बॉक्स के लिए मुझे जो है हर महीने 2,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करता है जोमेटो वाला। अभी प्रॉब्लम क्या है, मेरे को जो डेली का मिनिमम गारंटी रहता है, डेली का शाम के टाइम पे 400 रुपये या फिर 500 रुपये या फिर 600 रुपीज़ संडे के दिन में वो मिनिमम गारंटी रहता है, वो मिनिमम गारंटी मेरे अकाउंट से हटा दिया इन लोगों ने। और कई अकाउंट में देख रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त के अकाउंट में उसका पास जो है वो सर्विस पे का अमाउंट जो है, दोपहर का, लंच का, डिनर का, वो सर्विस पे का अमाउंट भी उसको शो नहीं कर रहा है, बट मुझे शो कर रहा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब मेरा जो गाड़ी था जो मैं सर्विसिंग में दिया था, वो टाइम पे मेरा जो प्रीमियम डिलीवरी बॉक्स था वो मैं वहाँ पे निकाल दिया था, क्योंकि एक तरफ जो 4 तरफ एंगल रहता है, उसका नीचे का 4 एंगल रहता है, तो 4 एंगल में से एक एंगल उसका काट हो गया था, 4 एंगल से एक एंगल काट हो गया था। तो वो मुझे जो है बहुत ही खतरनाक सिस्टम कर रहा है। आपको मैं दिखाया था, मेरा जो वीडियो बनाया था प्रीमियम डिलीवरी पार्टनर बॉक्स के लिए, उसका अगर चाहिए तो उसका लिंक दे दूंगा यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मेरे चैनल में अगर आप सर्च करोगे देख सकते हो। तो वो मुझे बहुत ही खतरनाक कर रहा था, इस तरह से कर रहा था। अगर कोई थाली सिस्टम होता था, थाली आइटम, तो वो इस तरीके से जो है अचक मतलब क्या बोलते हैं, लचक के उसको जो है खाली जो है मतलब थाली का जो आइटम है, जो ग्रेवी वगैरह है, निकल के आ रहा था। तो बहुत कुछ सोच समझने के बाद दोस्तों मैं इसको निकाल दिया था और सोचा था अगर जब मुझे एक बार भी पेनल्टी पड़े तब मैं उसको क्या करूँगा, फिर से लगाने की कोशिश करूंगा या फिर मैं जोमेटो को बोल के उसको मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं भूत का बोझा
मतलब सहन कर रहा हूँ। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, 2-3 दिन से, मतलब ये जो रनिंग लास्ट का वीक में मैंने 10,000 का अचीव किया था, तो लास्ट का वीक में मैंने कितना इनकम किया था और अगर जो है कितना मुझे पेट्रोल खर्चा आया था, कितना मैं गाड़ी जो है रन किया था, अगर आपको जानना है उसके लिए भी कमेंट कर सकती हो, मैं और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को। तो लास्ट का वीक में दोस्तों मैंने देखा कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3-4 दिन मुझे मेरे पास जो है मैसेज आ रहा है कि जोमेटो वाला ने एक ऑप्शन चालू किया है, इन ऐप सेल्फी एक्शन। तो पहले से भी है बोले तो जिसके पास बैग है तो उसको खाली बैग पूछता है। बट जैसे कि हमारा आईडी को प्रीमियम डिलीवरी पार्टनर में तब्दील किया गया है, हमें क्या आ रहा है ऑप्शन कि हमारा मास्क चाहिए, मास्क के साथ साथ हमारा पूरा फेस दिखना चाहिए, उसके साथ साथ जोमेटो का टी शर्ट का लोगो दिखना चाहिए, उसके साथ साथ बॉक्स है वो बॉक्स देखना चाहिए। बॉक्स के ऊपर जो स्लोगन है, मेरा बॉक्स के ऊपर कुछ स्लोगन था, आई एम हॉट और यू टू हॉट, इस तरीके का किसी का जो है बॉक्स में लगा रहता है कि क्रिकेट सीजन इज, किसी का जो बॉक्स में लिखा रहता है, कुछ अलग अलग सा जो है स्लोगन लिखा रहता है, वो स्लोगन भी दिखना चाहिए। उसके साथ साथ जो गाड़ी का जो मेरा ये जो क्या बोलते हैं, गाड़ी का जो नंबर है, मेरा जो गाड़ी का नंबर प्लेट है, ये पूरा के पूरा इसमें शो होने का है, तभी जबकि आप जो है क्यूसी पॉलिसी में, जो इन ऐप सेल्फी पॉलिसी है, उसके क्यूसी में पास कर सकते हो। तो यहीं पे आप वो फोटो देख सकते हो जिसके फोटो मुझे पूछ रहा था, और ये 2-3 दिन से मैं वो सेल्फी नहीं दे रहा हूँ, और उसके लिए मुझे जो है प्रॉब्लम भी आ रहा है, मेरे पास मैसेज भी आ रहा है कि आपने जो है लास्ट के दिन में सेल्फी नहीं दिया, उसके लिए आपका आईडी डीएक्टिवेट हो सकता है, उसके लिए आईडी आपका डिसेबल हो सकता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं करूँगा तो क्या करूँ, तो प्लानिंग यही है कि ये जो एक छुट्टी लेने वाला हूँ, इस वीक में आपको जो है मैं जोमेटो को चैट करने वाला हूँ। तो मैं यही चैट करने वाला हूँ कि मेरा जो गाड़ी में प्रॉब्लम चल रहा है सर, मुझे ये फ्लेक्सिबल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर हो सके तो उन लोग जो है मेरा जो प्रीमियम डिलीवरी पार्टनर का जो आईडी है उसको मतलब कैंसिल करे, एंड जो मेरा को बैग लेकर डिलीवरी करने का जो मेरा ऑप्शन है उसको मतलब रेडी कर दे, ताकि मुझे आने वाला दिन में मेरा गाड़ी का नंबर, उसके साथ साथ बॉक्स का सेल्फी, बॉक्स का स्लोगन का सेल्फी कुछ ना पूछे, और मैं आराम से मेरा बैग में डिलीवरी करूँ। क्योंकि मेरे सामने जो है एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मेरे सामने जो मेरा दोस्त है वीरेंद्र है, वो अभी भी बैग में कर रहा है, उसको और भी अच्छा ऑर्डर आ रहा है, और वो हर वीक में 10,000 का टारगेट पूरा कर रहा है। तो यही वो कारण है जिसके खातिर दोस्तों मैं ये वीक में जोमेटो में काम करना बंद किया हूँ। एक्चुअली हालांकि मुझे बंद करना नहीं चाहिए था, और उतना तो तकलीफ नहीं हो रहा था। लास्ट का 2 दिन में, सैटरडे संडे में मुझे बहुत ही तकलीफ हो गया था। मैं सुबह में 6 बजे उठ के काम को गया था, 7 बजे उठ के काम को गया था, और रात को 12, 1, 2 बजे तक काम कर रहा था, क्योंकि मुझे टारगेट नहीं हुआ था, और लास्ट के 2 दिन में मुझे टारगेट करना ही था। तो एक्चुअली मुझे ये वीक में मुझे करना भी है, क्योंकि ये महीने में मुझे बहुत ही खर्चा है, और क्या क्या खर्चा है उसका एक डिटेल वीडियो मैं एक्चुअली मैं शूटिंग करके रख भी दिया है, उसको दिसंबर के लास्ट में डालूंगा, क्या क्या मेरा इस महीने का जो टारगेट था और क्या क्या मेरा खर्चा था। तो वीडियो दिसंबर के लास्ट में आएगा। तो इतना कुछ प्रॉब्लम के बावजूद भी मुझे ये वीक में 10,000 का अगर मुझे अर्निंग कर लेता था, मुझे बहुत ही खुशी होता था, एंड बहुत ही मुझे दूसरे जगह में खर्चा देने के लिए मुझे बहुत ही हेल्प करता था। बट प्रॉब्लम वही हुआ कि मैंने ये वीक में जोमेटो में काम नहीं कर पाया। तो ये मेरे लिए बहुत ही खतरनाक वाली बात है। तो मैं इसीलिए नहीं कर रहा कि वो जो मेरा बॉक्स का सेल्फी पूछ रहा है, बॉक्स का स्लोगन का सेल्फी पूछ रहा है, और जो है मुझे जो है गाड़ी का नंबर पूछ रहा है। अच्छा, जोमेटो वाले ने और एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक गाड़ी का ऐसा हो जाता है, या फिर जो भी कुछ है सन पट्टी जैसा बोलते हैं ना, कुछ जो है बहुत ही चतुराई वाला चीज़ किया कि जब सुबह में मैं लॉगिन करता हूँ वो टाइम पे देखता हूँ कि खाली मुझे जो टी शर्ट है और जो मेरा मास्क है, ये दोनों का ही फोटो पूछ रहा है। जब एट फर्स्ट लॉगिन करते हो मॉर्निंग में, आपको टी शर्ट का एंड मास्क का फोटो पूछ रहा है। उसके बाद जब आप पहला ऑर्डर में जाते हो, पहला या फिर सेकेंड ऑर्डर में जाते हो, तभी आपको वो सेल्फी पूछ रहा है कि आपका पूरा के पूरा सेल्फी दो, टी शर्ट, मास्क, बॉक्स के ऊपर स्लोगन और आपका गाड़ी का नंबर। तो अभी आप पूछो, मैं बॉक्स को खोल के घर में रख के गया हूँ। पहले क्या करता था, बॉक्स का सेल्फी ऐसे ही डाल के जाता था, अभी वो भी ऑप्शन नहीं है, बॉक्स को लेके ही घूमना पड़ेगा। तो अभी सोचो मैं बॉक्स को कहाँ रखूँ, मतलब रोड में कहाँ रखूँ, जाके वहाँ पे जाके उसको सेल्फी दे दूँ। तो ये बहुत ही बड़ी। अच्छा, सेल्फी का भी ऑप्शन क्या है, आपको जब सेल्फी पूछेगा वो टाइम से लेके 1 मिनट के अंदर, मतलब 59 सेकेंड के अंदर वो ऑप्शन भी कट हो जाता है। मतलब आप वो टाइम पे उसके बाद आप सेल्फी नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं ऑर्डर ले लिया 1-2 मिनट के बाद मैं घर में आकर सेल्फी दूँ, ऐसा नहीं होता है। तो वही टाइम के अंदर देना पड़ता है। अगर नहीं दिया तो आपका टाइम इज अप, यू कैन नॉट पुट योर सेल्फी, और if you are not wearing Zomato t-shirt and Zomato assets, we will take actions against you। तो इस तरीके से मैसेज भी आएगा। और इस तरीके से मैंने 2 बार सेल्फी नहीं दिया था, 2 दिन में 2 बार सेल्फी नहीं दिया था, इसीलिए मुझे बैक टू बैक मैसेज भी आया था कि आपने जोमेटो का एसेट यूज नहीं कर रहे हो, सेल्फी नहीं दे रहे हो, तो आपका आईडी हम लोग डिसेबल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा भाई, अगर आईडी को डिसेबल से करने से बचाना है, आईडी को डीएक्टिवेट करने से बचाना है, क्योंकि आईडी डिसेबल हो जाएगा, आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 90% चांस
रहता है कि आपका आईडी फिर से रीएक्टिवेट नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो ये वीक में पूरा पूरा उसका जो खुलासा है कर लेता हूँ। मुझे बॉक्स नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अगरचे मेरा बॉक्स लगाना ही है तो लगा लूँगा, मगर वो जो एंगल है एंगल का भी कट हो गया है। अगर मैं बॉक्स लगाऊँ तो मेरा फैमिली को लेकर, मेरा बच्चे को लेकर, बीबी को लेकर घूम नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि ये जो वीक के अंदर थोड़ा कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, उसके बाद जाके मैं बॉक्स को लगाऊंगा या फिर बैग में कंटिन्यू करूंगा, देखते हैं। बट और एक प्रॉब्लम क्या है, ये जोमेटो में मैं काम करते हुए मुझे बहुत ही टाइम लग रहा है, मतलब इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगे मैं दिन का एक वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ। सुबह में उठ रहा हूँ, उठ के बाद में जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे बैठने के लिए ये जो चेयर है, चेयर में बैठने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। जब सुबह में उठता हूँ, ब्रश अप करता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, बाथरूम में बैठ के आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, उसके बाद निकाल के खाना खाता हूँ, बस निकल जाता हूँ। और सुबह से शाम तक रात को 12 बजे 1 बजे घर में आता हूँ। एक लास्ट का वीक में मुझे खाली एक ही दिन शायद या फिर 2 दिन शायद मैं घर में खाना खाया था दोपहर का, बाकी तो दोस्तों मैंने रोड का खाना ही खाया था। तो मुझे बहुत ही टाइम कंज्यूम हो रहा था, एक भी कैंसिलेशन भी नहीं करना, एक भी डिनाई भी नहीं करना, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का अगर मुझे रास्ते में लेट हो जा रहा था उसका भी मैसेज आ रहा था। और ये वीक में मैं इतना दिन भीगा हूँ, मुझे समझ में बात नहीं है। 10 मिनट का बारिश आ रहा है तो 10 मिनट का धूप आ रहा है, 10 मिनट का बारिश 10 मिनट का धूप, मतलब सुबह से शाम तक जो जिस्म है पूरा भीग के काम किया हूँ। तो मैं सोचा अगर एक वीक थोड़ा सा आराम से काम कर लूंगा तो मेरा जो जिस्म है थोड़ा सा रेस्ट ले लेगा। उसके साथ साथ मेरा जो गाड़ी था उसको भी सर्विसिंग करना था, क्योंकि उसका जो है ऑयल कम हो गया था, मेरे को महसूस हो रहा था, और एयर फिल्टर जो है ब्लॉक हो गया था, इसलिए गाड़ी मेरा गुरगुर कर रहा था। तो मुझे अगर गाड़ी को सर्विस करना है तो मुझे एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। एक दिन छोड़ेंगे तो जोमेटो का जो वो पूरा के पूरा 151 ऑर्डर करने का मेरे हाथ से तो नहीं होता, क्योंकि 6 दिन में कंटिन्यू 25 किलोमीटर काम करना बहुत ही तकलीफ वाली चीज़ हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोचा चलो इस वीक को जोमेटो को वोम स्वाहा कर देते हैं बेरोजगारी के टाइम में। तो ये तो था दोस्तों जोमेटो के मैं काम नहीं क्यों किया ये वीक में, इसका बारे में आप लोगों को मैं क्लियर कर दिया। अच्छा, यहीं पे आ गया अभी शैडोफैक्स का ऑफर के बारे में। शैडोफैक्स में मुझे मैसेज आ रहा है बहुत दिन से कि भाई अपने जोमेटो शैडोफैक्स में काम नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, कॉल्स भी आ रहा है। शैडोफैक्स ने मुझे ऑफर दिया है कि डिनर पिक में आप काम करो, 45 रुपीज लेके जाओ। अभी शैडोफैक्स का प्रॉब्लम्स क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो डिनर पिक में एक ऑर्डर करो 45, आपको जो है पर ऑर्डर फ्लैट ऑर्डर आपको मिलेगा। अभी 400 रुपये में कुछ 50 रुपीज़ 450 रुपीज़ में कुछ ऐसा कुछ इंसेंटिव उन लोगों का है। बट प्रॉब्लम यह है आपको ऑर्डर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इसका गारंटी कोई भी नहीं लेता, क्योंकि मैं एक वीक या फिर 2 वीक काम करके आया हूँ शैडोफैक्स से। तो प्रॉब्लम यह है कि आपको ऑर्डर बहुत ही कम मिलता है, कभी कभी ऑर्डर स्टक हो जाता है, कभी कभी क्या हो उन लोगों का कि आपका एक लोकेशन रहता है, उस लोकेशन के अंदर रहना पड़ता है, कुछ CPS स्कोर रहता है, उस स्कोर को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि मतलब अगर न्यू BL रोड में अगर आपको लोकेशन है, आप जो है राजेश नगर में वेट नहीं कर सकते हो, विजयनगर में वेट नहीं कर सकते हो, मैजिस्टिक के पास वेट नहीं कर सकते हो। मगर जोमेटो का ऐसा नहीं है, आप जहाँ चाहे वेट कर सकते हो, ऑर्डर आए करके चले गए। तो ये CPS स्कोर का प्रॉब्लम मुझे बहुत ही खतरनाक लगा है शैडोफैक्स में काम नहीं करने के लिए। तो उन्होंने मुझे 45 फ्लैट ऑर्डर दिया है डिनर पिक में। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं ये वीक में काम नहीं करूँ तो ऐसा काम करता हूँ, ऐसा कुछ चतुर ऐसे काम करता हूँ कि सुबह में से जो है थोड़ा सा एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और तो 7 दिन का वीडियो भी आ जाएगा। उसके बाद रेडी करके खाना खा के जो है निकल जाऊँगा, डेंजो में काम करूँगा, जो है अभी से लेके शाम तक डिनर पिक तक जो है डेंजो में थोड़ा सा काम कर लूँगा, ताकि मुझे पहला इंसेंटिव ब्लॉक मिल जाए तो भी बेहतर है। 325 में कुछ 135 का इंसेंटिव है, तो इधर से मुझे 300-400 रुपये का इनकम हो जाएगा। जो मुझे इंसेंटिव आएगा वो मुझे पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा, खाने का खर्चा आ जाएगा। उसके बाद शाम को 7 बजे से लेके जोमेटो में काम करूँगा, क्योंकि जोमेटो में क्या है वो टाइम पे आपको जो है वो सेल्फी नहीं पूछता है। शाम को 7 बजे से जोमेटो में सेल्फी नहीं पूछता है, तो 7 से लेकर 12 बजे तक आराम से काम कर सकते हो विदाउट सेल्फी में। और मगर मेरे पास जोमेटो का बैग भी रहेगा, जोमेटो का टी-शर्ट भी रहेगा, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ। मैं जो कंपनी में काम करता हूँ उसका टी-शर्ट बैग पहनना मुझे पसंद है, चाहे वो सेल्फी पूछे या फिर ना पूछे, बस उतना ही। डेंजो में अभी सिस्टम किया है, उसके लिए आपको जो है बैग भी चाहिए, टी-शर्ट भी चाहिए, वो पूरा सिस्टम है। तो शैडोफैक्स का जो प्रॉब्लम बोल रहा था 45 ऑर्डर है, तो मैं शाम को एक दिन शाम को मैं जो है शैडोफैक्स में भी ऑर्डर करके देख सकता हूँ कि ऑर्डर्स का फ्लो कितना अच्छा आ रहा है और मैं टारगेट पूरा कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। क्योंकि शाम के टाइम में अगर मैं 10 ऑर्डर कर दूँ 450 रुपीज़ का इनकम आ जाएगा। अगर मैं शाम के टाइम पे शाम को 7 से लेकर रात को 12 बजे तक अगर 10 डिलीवरी कर दिया तो 450 रुपीज़ का इनकम आ जाएगा। उसमें शायद 50-100 रुपये का जो है इंसेंटिव भी आ जाएगा। वो एक बहुत ही अच्छी बात है। शाम को 7 से लेकर रात को 12 बजे तक आपने 500 रुपये का इनकम कर लिया, और शाम से लेकर सुबह तक अगर आपने 500 रुपये इनकम कर लिया, जब वही बात है 1000 रुपये का इनकम कर लो और पेट्रोल का खाना पीने का मिल जाएगा। तो ये मेरा प्लानिंग है। तो शाम के टाइम पे एक दिन जोमेटो में कर सकता हूँ, एक दिन जो है शैडोफैक्स में भी कर सकता हूँ। मगर जोमेटो में करने का प्रॉब्लम क्या है, मेरा जो डेली का जो मिनिमम गारंटी था 500-600 रुपये का शाम के टाइम पे, वो मुझे निकल दिया है। तो मेरे को ये बॉक्स के लिए निकल दिया है या फिर किसके लिए निकल दिया मुझे मालूम नहीं है। तो उसके लिए मैं चैट किया हूँ, सर प्लीज़ मुझे जो डेली का जो मिनिमम गारंटी है वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं काम करूँगा।
तो सैटरबैक्स में ये ऑफर था। उसके बाद सैटरबैक्स ने मुझे ये वीक में और एक ऑफर दिया था। क्या ऑफर दिया था कि भाई ये वीक में आपने 140 डिलीवरी करो और 140 डिलीवरी में आपको 10,000 का मिनिमम गारंटी है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को भाभी बताएंगी। क्या क्या प्रॉब्लम था मुझे सैटरबैक्स में काम करने के लिए? वो पेमेंट ढंग से नहीं देता है। तो पेमेंट ढंग से नहीं देता है। पेमेंट ढंग से बता दो आपको, जो ए वीक में जो काम करते हो ए वीक में दिखाता है, उसका जो एक्स्ट्रा पेमेंट वाला ऑप्शन है वो आपको नेक्स्ट जो पे आउट आता है उस पे आउट के आपको ऐड करके आता है। और इसके लिए आपको टीएल से बात करना, ऑफिस में जाना, टीएल को चैट करते रहना, व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते रहना, ये सभी का प्रॉब्लम है। अच्छा, जो सैटरबैक्स में जो आप इनकम करते हो ना, जो आज के दिन में कितना डिलीवरी किए हो, कितना इनकम हो रहा है, वो तक्षण नहीं दिखाता है, इस तरीके से चुटकी से नहीं दिखाता है जो हमें डेंजो वाला दिखाता है एंड जो है जोमेटो वाला दिखाता है। एकदम सेकंड में दिखाया जाए। अगरचे प्रॉब्लम हो रहा है तो 1-2 मिनट के बाद भी नेक्स्ट ऑर्डर में आपको दिखाया जाता है कि अभी आज कितने इनकम किए हो, कितने किलोमीटर गया हो, कितना हमको इनकम मिल रहा है। सैटरबैक्स में वो ऑप्शन नहीं है। काल के दिन में आपको दिखाएगा कितना डिलीवरी किया, कितना इनकम किए हो। और ये जो मिनिमम गारंटी का ऑप्शन है वो आपको नेक्स्ट वीक में पे आउट के टाइम पे वहाँ पे ऐड होता है। उसके लिए आपको टीएल से बात करो, ऑफिस में कभी कभी जाने का है, तो ये प्रॉब्लम है। बताओ। टीएल भी ढंग से नहीं देता। और जो टीएल है वो भी मतलब ढंग से जो है रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके क्या काम है भाई, मेरा ये काम है कि आपको ऑर्डर आ रहा है या फिर नहीं, आपको ऑर्डर में कोई तब्दीली आ रहा है, ऑर्डर्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लाइब्रेरी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। अच्छा, ऑर्डर्स भी कैसा है, अगर आपको सैटरबैक्स में मैंने सुना है, मैंने देखा भी है ग्रुप में जब था मैं, केएफसी का ऑर्डर, मैकडोनल्ड का ऑर्डर और एक कुछ जो है केएफसी, मैकडोनल्ड और बर्गर किंग, अगर ये 3 जगह में ऑर्डर पड़ जाता है आपको, केएफसी, बर्गर किंग एंड मैकडोनल्ड्स, तो उसका ऑर्डर भी कभी कभी ऐड नहीं होता है। हमारा जो 140 ऑर्डर्स है उस कैपिंग के अंदर ऐड नहीं होता है। हमने कभी कभी देखा है हमारा ग्रुप में जब थे। अच्छा, तो वो केएफसी में ऑर्डर में जाओगे ना, उसमें आपको एक पूछता है कि को एड नंबर, तो वो भी एक बहुत ही झिंका झिंका नंबर है। उसको आपको टीएल से बात करना पड़ेगा, वो आपको देंगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। सैटरबैक्स में क्या है, आपको स्विगी के ऑर्डर आता है एंड जो है जोमेटो का ऑर्डर आता है। तो स्विगी का ऑर्डर एंड जोमेटो का ऑर्डर आने के लिए उसके पास ऑर्डर्स तो फ्लो है। कभी कभी हम देखते हैं कि उसके पास ऑर्डर रहता है, जो सैटरबैक्स के वाला उसके पास ऑर्डर रहता है, हमारा जोमेटो वाला के पास ऑर्डर नहीं रहता है, स्विगी वाला बैठ के रहता है उसके पास ऑर्डर नहीं रहता है। कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं सैटरबैक्स वाला लाइन से बैठा हुआ है, हम स्विगी वाला एंड जोमेटो वाला काम कर रहे हैं, तो किस में जाओ किस में नहीं जाए, एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अच्छा, सैटरबैक्स में भाई फायदा क्या है, अगर आपने डेली का डेली 20 डिलीवरी करोगे, 20 डिलीवरी में से अंदर मिनिमम 10 से 11 ऑर्डर ऐसा पड़ेगा आपको जो है 1 किलोमीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कभी कभी ऑर्डर पड़ता है। और वो क्या होता है, स्विगी वाला ऑर्डर होता है। स्विगी में बहुत सारे लोग काम इसीलिए नहीं छोड़ता है, जो है उसका अर्निंग्स बहुत कम होता है। स्विगी से वो जोमेटो में इसीलिए नहीं आता है। नंबर 1 रीजन यही है कि जोमेटो का जो लोकेशन देता है, मतलब ड्रॉप लोकेशन, कस्टमर से लेके जो ड्रॉप लोकेशन, मर्चेंट से लेके जो ड्रॉप लोकेशन रहता है, वो कभी 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18 किलोमीटर भी रहता है। मैंने लास्ट वीक में डिलीवरी ऐसा भी किया, 18 किलोमीटर का भी ड्रॉप था, बट उसमें क्या है, मुझे आपको इनकम मिल गया ना। 1 किलोमीटर 6 रुपये बोले तो 18 किलोमीटर 108 रुपये मिल गया। एक ऑर्डर में आपको 108 रुपये मिल जाए तो मस्त है। तो ये जो है स्विगी में नहीं रहता है। स्विगी का क्या है, आपका जो लोकेशन है उस लोकेशन से लेके उस लोकेशन में डिलीवरी, तो 90% जो ऑर्डर रहता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अंदर रहता है, वो स्विगी का बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसलिए स्विगी वाला कभी कभी जो है जोमेटो में आने का सोचता नहीं है। तो ये आपको अच्छा ऑफर मिलता है स्विगी। सैटरबैक्स में अगर काम करते हो तो स्विगी वाला ऑर्डर ज़्यादा मिल गया है, तो आपको टाइम भी कंज्यूम बहुत कम होगा और ऑर्डर्स काउंट भी ज़्यादा हो जाएगा। और जो मैं सैटरबैक्स में काम किया था 1 वीक या फिर 2 वीक काम किया था, बट उसका जो यही सब कुछ प्रॉब्लम के लिए, ऑर्डर नहीं आना, टीएल से बात करना, ये सभी कुछ जो प्रॉब्लम है आपको यहीं पे शेयर किया। इस प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों मैंने सैटरबैक्स को इस तरीके से मुदर के, उसका जो बॉक्स है एंड मतलब उसका जो बैग है, टी शर्ट है, इस तरीके से मुदर के ऊपर के रख दिया हूँ कि चलिए देखते हैं, बाद में कभी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं काम करूँगा। क्योंकि वो टीएल के बात करना, ऑफिस को फिर से जाना, इधर जाना, एक ऑर्डर, एक पेमेंट के लिए आपको 2-3 बार ऑफिस के जाना, वेट करना है, ये वीक में नहीं आया तो वो वीक में आना, आपको समझ में ही नहीं आता कौन सा वीक में आएगा। मगर जोमेटो में आपको दिखा देगा। अगर मैं संडे के दिन में जो है, संडे के दिन में रात में 10,000 का कंप्लीट किया, 150 ऑर्डर का कंप्लीट किया, तो मैं सुबह में जब आँख ऐसा खोलता हूँ, मेरा मोबाइल को लेकर इस तरीके से देखता हूँ, तो 10,000 बोनस कंप्लीट हो जाता है। जो लॉगिन आवर्स का गारंटी लेके लिए जो 2,000 रुपीज़ मिलता है, 2,000, 1,500, 3,000 जो एक्स्ट्रा मिलता है, वो आपको सुबह में ही दिखा देता है। तो कितना खुशी वाला बात है कि हाँ मैं काम किया, मुझे पैसा आ गया। मगर सैटरबैक्स में वेट करो नेक्स्ट पे आउट में, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम था। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया कि डेंजो में मैं किस लिए काम करूँगा वीक में और किस लिए काम नहीं कर रहा हूँ, जोमेटो में किस लिए काम नहीं कर रहा हूँ, अगर करूँगा तो कौन सा पोजीशन में करूँगा, और सैटरबैक्स में काम करना चाहता हूँ। क्योंकि 140 का ऑर्डर दिया था, तो मैं बोला था क्योंकि 140 ऑर्डर होगा कि नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि ऑर्डर्स भी कभी कभी नहीं आता है। और मुझे मंडे के दिन मुझे गाड़ी का भी सर्विसिंग करना पड़ता था,
तो लास्ट का 6 दिन में मुझे 140 ऑर्डर करना कभी कभी होने का है या फिर प्लान ही नहीं है। तो ये सब कुछ था दोस्तों, मैंने साइडबैक्स में बताया आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम के लिए हमने गुजारा है और क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है। तो ये वीडियो दोस्तों डेंजो वर्सेस जोमेटो वर्सेस साइडबैक्स के लिए बताया। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है और आप लोग बताओ मैं कौन सा कंपनी में काम करूँ। तो आप लोगों को मालूम है कौन सा कंपनी में प्रॉब्लम ज़्यादा है, डेंजो का और जोमेटो का और साइडबैक्स का। जो भी कुछ है दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा हो पहले से अभी तक, तो आपके लिए एक हक बनता है, भाई के लिए दुआ करो और भाई के लिए एक कमेंट छोड़ के जाओ कि कौन सा करूंगा मैं। ठीक है, मैं तो अभी तक प्लानिंग नहीं कर पाऊँ और आज का जो दिन है ये मंगलवार है, सॉरी मंगलवार नहीं बुधवार है। मंडे के दिन छुट्टी लिया, मंगलवार का दिन थोड़ा सा बाहर गया, घूमा मेरा इधर उधर, और आज बुधवार है, अभी तक मैं काम को नहीं गया, वीडियो को शूटिंग कर रहा हूँ। तो हाथ में है खाली 4 दिन, जो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करूंगा अगर ये 4 दिन 4000 रुपये कमा लिया तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगा। तो कमेंट करना जरूर मत भूले, अभी तक अगर वीडियो देखो तो कमेंट करना आप लोगों को जरूरी है। लाइक करें वीडियो को, शेयर कर सकता है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और उम्मीद करूंगा जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। और इस तरीके से वीडियो करने के लिए अभी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल का घंटी भी दबा दो ताकि मैं जो भी वीडियोस लेके आऊँ आप लोगों को उसको जल्दी से जल्दी अपडेट होते रहे। मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू, बाय बाय।